जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर 10 हम लोग देखने जा रहे हैं और ये लेक्चर न्यू बैच के लिए है। हम लोग आज प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, तो वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होते हुए गुजरता है। यानी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होता हुआ गुजरता है और माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक माध्यम जो होता है वह विरल माध्यम होता है। देखिए, पहला माध्यम विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम जिसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। और दूसरा जो माध्यम होता है ना, दूसरा माध्यम होता है सघन माध्यम। पहला है विरल माध्यम और दूसरा जो माध्यम होता है ये होता है सघन माध्यम, यानी इसको कहते हैं डेंजर मीडियम। डेंजर मीडियम। तो अब सबसे पहले इनको हमें जान लेना जरूरी है कि ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो यह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होते हुए गुजरता है, जिसमें एक माध्यम है आपका विरल माध्यम, दूसरा माध्यम है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसको कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसका घनत्व बहुत कम होता है और जिसमें प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से जा सके, उस माध्यम को ही विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम के केवल दो ही उदाहरण हैं मुख्य रूप से। एक होता है वायु और दूसरा होता है निर्वात। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। वायु और निर्वात। निर्वात का मतलब, वात का मतलब भी वायु होता है, और निर्वात यानी जहां वायु न हो, जिसको वैक्यूम भी कहते हैं। तो विरल माध्यम के केवल दो ही एग्जाम्पल हम लोगों के सामने हैं। एक वायु है और दूसरा निर्वात है। अब इसके बाद हम आएंगे सघन माध्यम पे। तो सघन माध्यम, दोनों की डिफिनीशन याद रखे रहिए, अभी हम पूछेंगे भी आप लोगों से। तो इसको आप अच्छी तरह से, विरल माध्यम में हमने क्या बताया? ऐसा माध्यम जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है और जिसमें प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से जा सकता है, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। और दूसरा जो है ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम किसे कहते हैं? तो ऐसा माध्यम जिसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है और जिसमें प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से नहीं जा पाता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम का जो उदाहरण है, यह जल है, कांच है, दूध है, तेल है, ये सब सघन माध्यम के उदाहरण हैं। तो इनको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब आप लोग बता दीजिए तो हम आगे बढ़े। विरल माध्यम किसे कहते हैं? कोई बता दे जल्दी आप लोगों में से। चलिए बताइए, मधु बताइए जल्दी। ऐसा माध्यम जिसका घनत्व बहुत कम हो, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से जा सके, उसे विरल माध्यम। वेरी गुड, मधु बहुत अच्छी लड़की है। चलिए अब इसके बाद आप लोग बता दीजिए विरल माध्यम के उदाहरण।
चलिए स्वीकृति बताइए, विरल माध्यम के उदाहरण। वायु और निर्वात। वायु और निर्वात, वेरी गुड। और अब जो है सघन माध्यम की डिफिनेशन आशुतोष बताएंगे, जल्दी बोलिए। ऐसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक होता है तथा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से नहीं जा सकता, उसे सघन माध्यम कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसके बाद सघन माध्यम के उदाहरण आपको बता देना है, कौन बताएगा? चलिए जल्दी बोल दीजिए। जल, कांच, दूध, तेल। हाँ, जल है, कांच है, दूध है, तेल है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल हमारे कोचिंग का भी है, हमारे बच्चे सबसे अच्छे होते हैं, ठीक ना, और इनको हर चीज आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं बहुत अच्छा बनना तो तुरंत महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे अब प्रकाश का परावर्तन। तो देखें प्रकाश का परावर्तन क्या है। हम सारी प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको हम समझने जा रहे हैं। तो देखें यहां एक विभाजक तल है, विभाजक तल, वह तल जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को विभाजित करता है। तो इसको हम कहते हैं विभाजक तल, डिवाइडिंग प्लेन। और फिर अगर हम देखें तो यहां पर ये और इससे ऊपर का जो माध्यम है इसको हम विरल माध्यम मानते हैं, और नीचे का जो माध्यम है, नीचे के माध्यम को हम सघन माध्यम मान रहे हैं। और फिर जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये है प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट है, ये प्रकाश स्रोत है। और देखें प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चल रही है, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चल रही है। और आपको मालूम है प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो किरण होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है ये आपतित किरण है, जिसको हम इंसिडेंट रे कहा करते हैं। इंसिडेंट रे कहा करते हैं, या रेज भी कह सकते हैं। और यह प्रकाश की किरण, यह आपतित किरण विभाजक तल के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम कहा करते हैं आपतन बिंदु कहा करते हैं, आपतन बिंदु, जिनको हम इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। ये है इंसिडेंट पॉइंट। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब ये भी समझ लीजिए आप। तो अगर ये आपतन बिंदु है तो आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है यह अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मली इसको जो है नॉर्मल ही कहा जाता है। ये परपेंडिकुलर है जिसको नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। ऑप्शन ये क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने पथ से हट जाती है। इसको जिस रास्ते से होकर के जाना चाहिए उस रास्ते से हट करके किसी दूसरे रास्ते से जाने लगती है। जैसे प्रकाश की किरण को चलना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी प्रकाश की किरण जो है इधर आ जाती है। अब जरा ध्यान पूर्वक समझें,
तो अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, डिफिनेशन याद कर लीजिए आप लोग कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये अभिलंब है और देखिए अपवर्तन के पश्चात ये जो किरण आगे बढ़ती है ना, इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। इसको अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और सुन लीजिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल कहा जाता है और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब के तरफ झुक जाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद अगर इसका ठीक विपरीत हम इधर देख लें कि अगर ये विभाजक तल है और सपोज कीजिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से नहीं बल्कि सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम में, और ये है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, ध्यान दीजिएगा, और ये है अभिलंब। तो जानते हैं क्या होता है, प्रकाश को चलना चाहिए सीधे, लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और उसमें भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर के तरफ आ जाती है। यह आपतन कोण आई है और यह अपवर्तन कोण आर है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के तरफ झुक जाती है। इतनी बातें समझ गए आप लोग? और आप बता दीजिए जरा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब के तरफ झुक जाती है। और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिए। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। और फिर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया करते हैं। और फिर ये बता दीजिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार ये प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा। और इसके बाद फिर हम आपको अपवर्तन के नियम बताएंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, बिल्कुल उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इन दोनों नियमों को हम 11वें लेक्चर में देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि जितनी बातें आज बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को समझ में आ गई है ना? यस सर। तो हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन
वीडियो केवल देख पाएंगे, नोट आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको नोट चाहिए, क्योंकि नोट से ही बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर आता है। अगर आपके पास अच्छा नोट रहेगा तो बढ़िया नंबर आएगा, नोट अच्छा नहीं रहेगा तो बढ़िया नंबर नहीं आएगा। और आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई आपको मिले और हर सब्जेक्ट का बढ़िया नोट मिले, तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए। सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.